अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो में मैंने जो है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, इमेज कन्वर्टर टूल बनाया था और इमेज कंप्रेसर। लेकिन आपको पता है ये जो इमेज कंप्रेसर टूल है ये मैंने बनाया था चैट जीपीटी से, और ये वो था जो मैंने उससे बनाया था डीप सीक से। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने एक नीचे एक पुल बनाया था अपने कम्युनिटी चैनल के अंदर। इसमें मैंने पूछा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इमेज कंप्रेसर टूल बनाऊँ डीप सीक से, जिसके साथ हमारा लोगो भी हो, फेव आइकन भी हो, और इससे भी प्रोफेशनल उसका डिज़ाइन हो। ये तो वो है ना जो मैंने आपके सामने ये देखें ये पेजेस बनाए थे, अबाउट अस का भी बनाया था और ये होम का भी। लेकिन ये एक सिंपल सी अगर बात करें तो ये देखें, ये उसने बिल्कुल छोटा-सा एक टूल बनाया था इमेज कन्वर्टर। इसमें कोई नैप बार नहीं है, फुटर नहीं है। लेकिन फिर भी ये देखें किस तरीके से शैडो, मतलब कितना खूबसूरत एक इसने जो है ना लेआउट बनाया था। तो मैं ये सोच रहा था, क्योंकि चैट जीपीटी के से ये चीज़ें निकलवाने के लिए बहुत जो है ना आपको डीपली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। तो क्योंकि डीपसीक का ये फ़ायदा है कि वो खुद भी थिंकिंग जब लेवल पे जाता है तो मज़ीद उसको बेहतर करता है कि यूज़र के एक्सपीरियंस के लिए और बेहतर हो सके। तो आपके सामने वो ये उसने बनाया था। तो मैं आज क्या काम करता हूँ इस वीडियो के अंदर, अब मैं इमेज कंप्रेसर टूल ही बनाऊँगा, लेकिन अब उसके अंदर हमारा लोगो भी होगा, फेव आइकन भी होगा, और ये सारे पेजेस भी होंगे, और उसका जो मेन टूल है वो भी वर्किंग कर रहा होगा, ताकि बाद में मेरी जान आप लोग उस टूल के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल ले सकें अप्लाई करने के बाद। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा अपने डीप सीक वाले पेज के ऊपर, यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ, क्योंकि मैं इसको चेक कर रहा था इसका सर्वर काम कर रहा है कि नहीं। ओके जी, अब सेम प्रॉम्प्ट मैंने इसे दिया है, पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ये क्या है। मैंने उसे बोला कि मुझे एक इमेज कंप्रेसर टूल बना के दो एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट के अंदर। यूज़र क्या करे, वो एक अपलोड कर ले इमेज फाइल को, उसके बाद आफ्टर कंप्रेशन वो डाउनलोड कर सके जो भी है। लेकिन इसके अंदर मैंने वही चीज़, इमेज की डायमेंशन और जो क्वालिटी है वो ना ख़राब हो, सिर्फ उसका साइज़ रिड्यूस हो। इसके अलावा मैंने उसको ये बोला कि टॉप के अंदर मैं जो है ना लोगो सेंटर में ऐड कर सकूँ और फेव आइकन भी, और उसके साथ ये जो नेविगेशन बार है उसके अंदर ये जो पेजेस हैं ये सारे हों, और एंड पे एक फुटर भी कॉपीराइट का मुझे जो है ना अटैच करके दो, जिसके अंदर ये लिखा हो, और नीचे फुटर के साथ एक टेक्स्ट हो जिस पे लिखा हो मेड बाय आयरन टेक, जिसके अंदर अटैच्ड यूआरएल भी हो, मतलब एंकर टैग उसके अंदर लगाए हो। आगे मैंने उसको बोला मेक श्योर डिज़ाइन इज़ मॉडर्न, आई कैची, सिंपल हो, और इसके अलावा ये है कि मैं ये आपको दोबारा से मैं उसको मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपका पर्पज़ यही है कि आपने क्वालिटी भी नहीं लूज़ करनी पिक्चर की, और डायमेंशन भी, ठीक है जी? सिर्फ़ कंप्रेशन साइज़। मैंने इसको 2 दफ़ा जो है ना रिमाइंड करवा दिया ताकि इसको पता हो अपना जो मेन फ़ोकस है उसे इसने हटना नहीं है। यूँ ही मैंने इसको दिया तो ये देखिए आपने इसने थिंकिंग की 35 सेकंड की। इसने अभी आपके सामने ये मुझे एक एचटीएमएल का स्क्रिप्ट दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं आपके सामने एक, ये क्या मैंने ओपन कर दिया, आपके सामने एक टेम्परेरी डोमेन क्रिएट करता हूँ। टेम्परेरी डोमेन क्रिएट करने के बाद मैं उसके ऊपर ये पूरा ये जो index.html है आपके सामने बनाता हूँ, कस्टमाइज़ करता हूँ, ए टू ज़ेड चीज़ें, हम मज़ा आने वाला है, आप मेरे साथ बस जुड़े रहें। ऐड वेबसाइट करता हूँ, नीचे में आता हूँ, एम्प्टी, एम्प्टी करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ टेम्परेरी डोमेन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, ये सेटअप हो रहा है। ये जो भी सेटअप होता है तो फिर हम ये इसको मैंने पूरी को वैसे कॉपी कर ली हो आपके सामने। नीचे स्टेप्स देख लेंगे वो क्या कह रहा है, वो मैं आपको बता दूँ जब तक वहाँ पे बैकएंड पे सेटअप होती है। कि ये तो ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या-क्या इंक्लूड है जी, मॉडर्न डिज़ाइन है, ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल अपॉन एरिया। अच्छा जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है जी, आपने हमारे लिए ये सारा काम किया है। की फीचर क्या है जी, ये कैनवास एपीआई को यूज़ करते हैं इमेज की कंप्रेशन के लिए। अगर आप उसकी क्वालिटी को एडजस्ट करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 0.7 है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी जब बैकएंड की कोडिंग आपके पास होगी तो आप उसको कर सकते हैं। ये है जी। अब कहता है कि आपने logo.png की जो फ़ाइल है उसको आपने रिप्लेस करना है। कहाँ पे, फेव आइकन का लिंक भी एक्चुअल जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी पैरामीटर्स, ये कोई उसने आई थिंक फंक्शन यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट का, तो ये कह रहे हैं इसके बिटवीन आप क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं, और ये सारा फुटर भी जो है ना उसने ए टू ज़ी किया है। लेकिन इसके अंदर जो मुझे नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पेजेस हैं उसका भी उसने कंटेंट नहीं बनाया। लेकिन पहले तो हम ये देखते हैं ना कि वो चीज़ बनी कैसी है। ओके, मैं यहाँ अपने फाइल मैनेजर पे आता हूँ, तब तक आपको ये जो टेम्परेरी डोमेन है इसका लेआउट दिखाता हूँ। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट जो है ना वो पेज बन के आ गया। अब मैं अपने जब फाइल मैनेजर पे जाता हूँ, फाइल मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ से मैंने अपना कोड आपके सामने फिर एक दफ़ा जो है वो कॉपी कर देता हूँ, ताकि आपको पता हो कि यही कोड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इधर-उधर से भाई ने नहीं लिए। तो अभी पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ मैं index.html, क्रिएट कर देता हूँ।
अभी क्यों नहीं रहा? ओके, आई थिंक थोड़ा मेरे इंटरनेट का इशू है। पेस्ट किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको अब मैं रीलोड करता हूँ। वाओ! आई मीन कि ज़बरदस्त है यार, एक सिंपल और एक आप देखें ये कैसे बॉर्डर्स उसने लगाए हैं। ये बैकग्राउंड पे इसका जो ग्रेडियंट है ब्लू है, थोड़ा-सा यहाँ पे लाइट ब्लू है। नीचे बॉटम पे देखें ये भी सारा लिखा आ गया, मेड बाय आरएम टेक उसका ये देखें। अगर मैं हावर करता हूँ तो यूआरएल भी आ गया। अब थोड़ी-सी हम कस्टमाइज़ेशन करते हैं, क्योंकि असल इश्यू पता है क्या है यहाँ पे इस टूल के अंदर? इस टूल के अंदर असल इश्यू ये है कि मैं इसको अगर फिर दोबारा कोई प्रॉम्प्ट दूँगा तो ये फिर यार वो डीप थिंकिंग में जब जाता है ना, तो ये कह देता है सर्वर बिज़ी है। अगर ये मतलब काम करता रहे ना, आई मीन टू से विदाउट ऑफ एनी एरर, तो यकीन मानो हम बहुत ही मज़े की वेबसाइट जो है ना वो हम बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। हम पहले तो ये है कि यहाँ पे हमारा लोगो आएगा, यहाँ पे हमारा पेव आइकन आएगा और ये प्रीव्यू वो होगा आई थिंक जो हम इमेज सेलेक्ट करेंगे शायद उसका ही होगा। तो पहले तो ये हम देखते हैं कि क्या ये वर्क कर भी रहा है ये स्क्रिप्ट का नहीं। अगर तो कर है तो फिर हम मज़ीद इसके अंदर बाकी जो चेंजिंग है हम वो करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से फ़ोटो चूज़ करता हूँ कोई भी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यही मैं फ़ोटो लेता हूँ। कितना 589 इसका साइज़ है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, नीचे में गया, हाँ ये वही था। देखिए वो जो प्रीव्यू आ रहा था वो अब वहाँ पे गायब हो गया। अब नीचे कह रहा है जी डाउनलोड कंप्रेस्ड इमेज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। वाओ! ज़बरदस्त यार। अब ये देखो इसका साइज़ 128 केबी पे चला गया है। ये देख रहे हैं? और इसका ओरिजिनल साइज़ 589 था। अब देख रहे हैं इसकी क्वालिटी को। ये है जी मेन फ़ाइल जो इसने कंप्रेस की है। ये थी ओरिजिनल फ़ाइल। आपके सामने अगर मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, कोई फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? देखिए ऊपर से यहाँ पे ये देखिएगा ना नेम चेंज हो रहा है। लेकिन क्या फ़र्क है किसी फ़ोटो की क्वालिटी में? ये देखें। इट्स अमेजिंग यार। इट मीन्स कि हमारा टूल जो है वर्क कर रहा है। अब हमने क्या करना है, हम थोड़ी-सी इसके अंदर चेंजिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो बटन है जिसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे लोगो अटैच करते हैं, फेव आइकन अटैच करते हैं। ओके, उसके लिए मैं वापस आता हूँ अपने डैशबोर्ड, अपने ये यहाँ पे। अब ऊपर जाके मैं देखता हूँ अपने एक सेव चीज़ के लिए मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार-बार इंडेक्स की फ़ाइल को मैं ओपन नहीं कर सकता, ताकि मैं नोटपैड में देख सकूँ कि कहाँ पे मैंने कौन सी चेंजिंग करनी है। वापस इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद ये जो डिफ़ॉल्ट है .php इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जी कहाँ पे, ओके, ये सबसे ऊपर है जी आयरन टेक इमेज कंप्रेसर। ओके, नेम गुड है। आगे उसने लिंक लगाए हुए आइकन का, और आइकन का ये इमेज है जी href उसने logo.png दिया है। तो आई थिंक फेव आइकन का तो नहीं था, लोगो देना चाहिए। लेकिन मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपके सामने ना लोगो भी आपको फिर क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब मैं लोगो इसका क्रिएट करता हूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कैनवा के ऊपर जाता हूँ। कैनवा के ऊपर जाके एक मैं लोगो की एक डायमेंशन लेता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ 400 इसकी विड्थ हो और 150 इसका साइज़ हो। मैं क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये आपके सामने आप देखें, मैं कैनवा का एक लोगो भी आपको बना के दे रहा हूँ। मेरे पास कैनवा प्रो है। कैनवा प्रो का अगर आपको अभी भी नहीं पता तो भाई ये देखिए अपने चैनल के अंदर मैं कैनवा प्रो बिल्कुल फ्री में दे रहा होता हूँ। यहाँ मैं ऊपर आपको लिंक्स दिखाता हूँ, ये देखें। डेली बेसिस के ऊपर मैं जो है ना वो अपडेट कर रहा होता हूँ। जो ही मेरे पास मतलब कैनवा प्रो के लिंक्स वगैरह आते हैं तो आप लोग भाई यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं A to Z। ओके, अब मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ आई थिंक इसकी हाइट थोड़ी विथ इसकी हाइट थोड़ी मैं कम करता हूँ। कस्टम साइज़ पे जाता हूँ। 150 की जगह मैं इसको 300 कर देता हूँ। 300 करने के बाद इसको रीसाइज जस्ट डिज़ाइन, ताकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, क्योंकि मैंने जस्ट इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है और एक कोई भी एक एलिमेंट मैं ले लूँगा। रीसाइज दिस डिज़ाइन को मैं करता हूँ। ओके जी, ये मेरा जो भी है ये रीसाइज़ हो गया। ओके, मैं अब यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं टी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज कंप्रेसर। यहाँ पे मैं गया, इसका जो है आइकन जो फ़ॉन्ट है वो मैं थोड़ा ऐसा ले लूँ कि जो नज़र आ रहा हो। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा एंटर कर देता हूँ, ताकि ये जो भी है समथिंग लाइक दिस कुछ ऐसा नज़र आए। इसकी जो हाइट है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जो लाइन हाइट है। ओके, दैट्स वर्किंग ग्रेट। ओके, अब मैं काम करता हूँ, मैं एलिमेंट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ कंप्रेस। ओके, कंप्रेस पे मैं गया तो यहाँ मैं ग्राफिक्स पे आता हूँ। ग्राफिक्स पे आने के बाद यहाँ इमेज कंप्रेसर का आई थिंक मुझे मुश्किल ही है मिले। मैंने इवन पहले भी इसके ऊपर सर्च किया था। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, क्या कहना, इमेज
कंप्रेस्ड। अगर यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं भी मिलता कोई इशू नहीं है। मैं क्या काम करता हूँ आपको जस्ट दिखाने के पर्पज़ के लिए मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ। गूगल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज कंप्रेस पीएनजी करके मैं इमेजेस पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे कोई भी मतलब मुझे मिलता है तो मैं काम करता हूँ। ये जो है आइकन इसको यूज़ कर लेता हूँ। आप ये वैसे एआई के थ्रू लोगो भी क्रिएट करवा सकते हैं, वो अभी फिर कभी किसी वीडियो में बताऊँगा। वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। फिर वक्त मैं इसको कॉपी करता हूँ, इमेज को कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, यहाँ ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके जी, ये जो है अभी पेस्ट होके आ गया है। तो अभी अगर आप देखें तो ये जो है इसके बैकग्राउंड पे आई नो वाइट, इसका बैकग्राउंड वाइट है। अगर नहीं आपको पता, यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं। अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। मेरे पास ये क्योंकि ये प्रो है, आपके पास भी होगा तो आप ये फीचर्स इजीली इंजॉय कर सकते हैं। ओके जी, ये हो गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड को बिल्कुल दोबारा से मैं कर देता हूँ वाइट। ओके हो गया जी। अब मैं ये जो है इसको अपने टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे जो थीम का भी कलर जो है ना इसके आइकन के साथ मैच हो रहा है। ये देख रहे हैं। अब ये इतना हो गया, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ इसकी जो हाइट है वो अभी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं इसको रीसाइज़ कर देता हूँ, कस्टम रीसाइज़ पे जाता हूँ। विड्थ जो है वो ठीक है, इसकी जो हाइट जो है इसको मैं कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको ना मैं 80 करके देखता हूँ। रीसाइज़ दिस डिज़ाइन पे जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है जब हम कस्टम काम कर रहे हैं तो इस तरह का तो थोड़ा बहुत हो सकता है। तो अभी आई थिंक मेरे को थोड़ा इंटरनेट जो है वो स्लो है, तो काइंडली आप मेरे साथ बस रहें। ओके जी, ये जो भी है ये अब हो गया है। इसको अब पूरे को मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद ये जो मेरा है टेक्स्ट, इसको मैं पूरे का पूरा ऐसे यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ ये जो IMAG है इसका जो कलर है वो मैं अपनी इस फ़ोटो को जो मैंने अपलोड की है ये रख देता हूँ। वाओ, इट्स ग्रेट। ओके, तो आई थिंक ये थोड़ा सा डार्क है। देखता हूँ अगर कोई इसी में अगर मुझे कोई लाइट कलर मिले तो। अभी देखता हूँ, नहीं ये ज़्यादा ही लाइट हो गया। तो ये ठीक है, ये कलर ठीक है। यहाँ इसके अलावा यहाँ पे और भी कलर के आपके पास ऑप्शंस हैं, आप मतलब कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िल वक्त जो है ना मैं इसी के साथ जो है ना हो जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये जो क्यूब है उसको मैंने यहाँ पे उसका कलर चूज़ किया। फिर भी को थोड़ा मज़ा ना आए तो मैंने ये एक एक्सटेंशन की हुई है कलर आई ड्रॉपर की। तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लें, उसको कॉपी कर लें। कलर कॉपी हो गया, यहाँ पे लाके मैं उसको पेस्ट कर लूँगा तो ये देखें ये चीज़ बन गई है। तो आई थिंक ये गुड है। ये मुझे थोड़ा सा डार्क ग्रे हो गया, नीचे ब्लैक है। तो ये आपके सामने जो है वो मेरा लोगो जो है वो रेडी है आपके सामने। मैं इसको करता हूँ डाउनलोड करते हुए मेक श्योर करिएगा कि इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो और इसका जो साइज़ है दैट इज़ गुड। मैं इसको जो है वो डाउनलोड कर देता हूँ ऐसे। अभी हमारा हो गया डाउनलोड। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसी को अभी रीसाइज़ करता हूँ। रीसाइज़ करने के बाद अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो है अपना टेक्स्ट, मुझे अब फेव आइकन चाहिए तो मैं इसको रीसाइज़ करता हूँ और इसको एक क्यूब साइज़ के अंदर ले आता हूँ। क्यूब साइज़ आप कह सकते हैं कि मैं 50 बाई 50 रख देता हूँ, क्योंकि इसका मुझे जस्ट फेव आइकन ही मैंने बनाना है। तो फेव आइकन आपको पता है स्क्वायर के अंदर होता है। तो मैंने 50 बाई 50 रखी, जितना छोटा होगा वो हमारे लिए उतना ही बेस्ट होगा। मैं अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ये एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी पोजीशन को मैं सेंटर और मिडल कर देता हूँ। करने के बाद थोड़ा सा साइज इसका और मैं छोटा कर देता हूँ ताकि ये हमारी टैब के अंदर ऊपर अच्छा नज़र आए। ओके, इट इज़ आल्सो वेरी गुड। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ कंप्रेस्ड, इसका साइज़ करने के बाद फिर मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। ओके हो गया जी। अब हमारे दो लोगो आपके सामने रेडी हैं, फेव आइकन भी होगा, लोगो भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड होने दे। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने इसके ऊपर, यहाँ पे मैं उस फाइल को दोनों को अपलोड कर देता हूँ। ये जो अभी मैंने डाउनलोड किए हैं 1 और 2, ठीक है जी। इन दोनों को मैंने अपलोड किया, लेकिन आपके सामने आपको पता है ये जो ऊपर वाला ये क्या है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के बाद इसको मैं करता हूँ फेव आइकन डॉट
png, ठीक है जी, क्रिएट कर दिया मैंने इसको। और ये जो है ये था मेरा मेन लोगो डॉट png। ओके हो गया। अब मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ, लेट्स सी। वाओ, आई मीन इट्स ग्रेट। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरा जो फेव आइकन है वो नहीं आया। मेरा जो लोगो है वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लोगो हमारा आ गया। वापस अब यहाँ पे आता हूँ। अब मैं इस कोड में देखता हूँ कि भाई फेव आइकन का ये क्लास है ना, अंडरस्कोर लोगो है, तो मैंने क्योंकि फेव आइकन रखा है तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो फेव आइकन है इसको रीनेम करते हुए पूरे का पूरा करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद इंडेक्स को एडिट करता हूँ। ये जो लोगो डॉट png है इसकी जगह मैं इसको पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। वो ये देखें आप, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये देखें यहाँ पे इसका फेव आइकन बन के आ गया है। ओके हो गया जी। अब हमारा जो फेव आइकन है वो भी बन गया है, हमारा जो मेन लोगो है वो भी बन गया है। सही हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या है कि यार ये जो बटन है ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। क्योंकि मैं डेवलपर हूँ तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं ब्रेक दूंगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, बैकएंड सेटिंग पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ ये कोड कहाँ पे है। अपलोड योर इमेज, इसको मैं पूरे को टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ कंट्रोल F करके उसको पेस्ट करता हूँ तो ये वहाँ पे मुझे ले गया उस सेक्शन के ऊपर। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये है जी हमारा ये जो पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है PNG स्पॉटेड, ये वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग को ये नज़र आ रहा हो, यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ, यहाँ पे BR मैं लिख देता हूँ। BR यूज़ होता है ब्रेक के लिए, कि ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब देखता हूँ इसके अंदर कुछ चेंजिंग हुई है कि नहीं। ज़बरदस्त यार, आई मीन देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अभी देखें सिंपल सा लेआउट है, कितनी खूबसूरत वेबसाइट हो गई है। तो आपके सामने ये सारा हो गया। अभी मैं आता हूँ फुटर पे, थोड़ी सी फुटर की कस्टमाइजेशन करता हूँ। नीचे अगर आप देखें तो ये 2024 है, मैं इसको 25 कर देता हूँ। और यहाँ पे HTTPS मैं आपकी वेबसाइट लगा देता हूँ, getdata.iremtechhub.com। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो नीचे देखते हैं कि ये देखें, देख रहे हैं हमारा URL भी लग गया नीचे बॉटम के ऊपर। यहाँ पे ये आप मेरी जो वेबसाइट है वो आपके पास आ चुकी है। तो यहाँ पर सो फार हमारी जो फ्रंट पे जो कस्टमाइजेशन थी वो हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डीप सीक को कहता हूँ, अगर आप ये देखें ऊपर वाले जो मेरे पेजेस हैं वो अभी काम नहीं कर रहे। तो इसको अब मैं काम में लाने के लिए मैं कहता हूँ डीप सीक के ऊपर वापस जाता हूँ। अब इसको मैं कहता हूँ थोड़ा सा यहाँ में इसको मैं टाइप करता हूँ, ओके इट्स ऑल वर्किंग ग्रेट, कैन यू प्लीज़ create other 5 pages content for me with the same header and footer। ओके अब मैं इसको सेंड करता हूँ, होप्स ओके यार काम करे। अगर वो वहाँ पे चला गया ना, ओके काम कर रहा है, वेरी गुड जी। अब देखते हैं कि हमें अब ये क्या कोड देता है। लेकिन मुझे यही था, अगर इसने ना किया तो मुझे बाकी सारी कस्टमाइजेशन या तो खुद करनी पड़ेगी, या जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ChatGPT से वो चीज़ कैसे करवानी है उससे भी हम करवा सकते हैं। तो अभी ये जो है वो थोड़ा सा क्रिएट कर, जो ही क्रिएट करता है देखते हैं कि मतलब कहाँ तक मतलब ये लेके जाता है। तब तक आप भी वेट करें, मैं भी वेट कर रहा हूँ। अब इसको ज़रा सोचने दें, इट्स थिंकिंग। ओके जी, काफ़ी वेट करने के बाद इसने जो है वो मुझे सभी का कोड्स क्रिएट करके दिया है जो आपके सामने मैंने इसको बोला था। सबसे पहले हम ये देखते हैं जी privacy.html। ठीक हो गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, बल्कि पहले तो मैं ये पूरा नेम कॉपी करता हूँ ना। वापस आता हूँ अपने यहाँ पोर्टल के ऊपर, यहाँ मैं न्यू फाइल बनाता हूँ privacy.html की, क्रिएट करता हूँ। वापस अब यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरा कोड है पूरा मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके जी, क्लास है जी, लोगो है, ओके ओके ओके। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद मैं वापस यहाँ नीचे आता हूँ। ये जो बाकी हैं टर्म्स कंडीशंस, इसको मैं कॉपी किया, यहाँ से मैंने न्यू फाइल क्रिएट की पूरी की पूरी। इसको मैं करता हूँ पूरी को कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। फिर मैं आता हूँ जी नीचे dmca.html न्यू फाइल, यहाँ पे मैं इसको लिंक करके
इसको भी सेव कर देता हूँ। ये इसका कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा पेज contactus.html। यहाँ पे मैं क्या, इसको भी मैंने क्रिएट किया, इस पूरे कोड को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, आगे मेरा कौन सा पेज है जी, अबाउट अस का। इसको मैंने कॉपी किया, न्यू फाइल क्रिएट की, सॉरी ये है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इसका कोड उठाया सारा, इसको भी यहाँ पे पेस्ट करके मैंने सेव कर दिया। अब मैं वापस आता हूँ तो नीचे देखता हूँ कि ओके जी, ऐड दिस CSS टू ऑल पेजेस इन हेड सेक्शन। अब ये कह रहा है कि ये कुछ CSS कोड है, सभी के आपने हेड सेक्शन के अंदर इसको लगा देना है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, टू इम्प्लीमेंट क्रिएट ए सेपरेट HTML फाइल्स टू ईच पेज, अपडेट नेविगेशन लिंक इन ऑल फाइल्स। ये जो कह रहा है, जो हैशटैग है उसको आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी .html उसके साथ आप रिप्लेस करते हैं। मेंटेन द सेम हेडर फोल्डर स्ट्रक्चर across all pages, keep consistent styling to copying the CSS to each page, replace placement content information with actual details। ओके जी, अब काम थोड़ा सा प्रोसेस है लंबा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो मेरा index.html है, अगर मैं इसको एडिट करूँ तो आपको यहाँ पे ये दिखाऊँ, थोड़ा सा अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे ये जो लिंक है ये हैश है। अब यहाँ पर जो मतलब है ना, अब इसको होम को मैं कर देता हूँ index.html, क्योंकि ये मेरा मेन होम पेज है। उसके बाद आगे है जी मेरी प्राइवेसी पॉलिसी। मैं काम करता हूँ फिल वक्त में इसको पूरे को कर देता हूँ कॉपी करने के बाद मैं जो चीज़ जो यहाँ पे रखा था यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं पहले यहाँ पे एक एक करके ये सारे लिंक अपडेट करके फिर बाद में index.html पे आके सभी को कर लूँगा। सॉरी, अभी मैं इसको करता हूँ जी रीनेम। पूरे रीनेम को मैंने कॉपी किया अबाउट अस के, यहाँ पे मैं आया, ये जो हैशटैग है यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब वापस में गया contactus.html, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ देखता हूँ कॉन्टैक्ट का, ये यहाँ पे मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। आगे जी मेरा आ गया DMCA का, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी DMCA रीनेम कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पे मैंने उसको भी पेस्ट कर दिया। ये मैं सारे पेजेस की इंटरनल लिंकिंग कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब आगे है जी मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज, नीचे में आता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ मैं इसको रीनेम करता हूँ। इसको मैंने किया कॉपी करने के बाद यहाँ पे उसको भी पेस्ट कर देता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी है, राइट क्लिक, रीनेम, कॉपी, यहाँ पे मैं हैशटैग को रिमूव करता हूँ, Ctrl+V। अब परे को मैं करता हूँ कॉपी, index.html पे आता हूँ, जो पूरा मैंने जो वहाँ पे चेंजिंग की है यहाँ पे लाके उसको पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। दोबारा आता हूँ वेबसाइट पे, क्योंकि मेरी इंटरनल लिंकिंग हो गई है, चेक करते हैं पेजेस काम कर रहे हैं कि नहीं। वाह, अब आपको पता है ये पेजेस सारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अभी उसका ऊपर वाला हेडर और फुटर, आई डोंट नो वाई इसने क्यों नहीं खुद ऐड किया। उसने बोला कि आप खुद रिप्लेस कर लें जो हेडर फुटर है, ये देखिए ना, मेंटेन हेडर फुटर स्टाइल। मैं आगे आपको बताता हूँ, जब मैं कोड पेस्ट कर रहा था वहाँ मैंने चीज़ देखी थी। सारे पेजेस जो है ना वो ऐसे ही आपको जो है वो अभी नज़र आ रहे होंगे। ये DMCA का है, लेकिन एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, लोगो जो सिर्फ है मेरी प्राइवेसी पॉलिसी, सिर्फ उसी के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है। ये कॉन्टैक्ट अस का आ गया है और ये आ गया है अबाउट अस का। ओके, होम पे आपको पता है ये वैसे ही काम कर रहा है, जैसे मतलब वो है। होम की बजाय मैं काम करता हूँ, बल्कि इंडेक्स देने की बजाय ये जो पूरी आप यहाँ पे अपनी डोमेन का URL भी दे सकते हैं, ताकि वो ऊपर स्पेसिफिक index.html लिखा ना है। कहाँ पे था मेरा नेविगेशन मेन्यू, ये था, ये जो है, इसकी जगह आप पूरा अपना वो एड्रेस दे दें, सेव कर दें इसको। दोबारा इसको मैं रीलोड करता हूँ, तभी होम पे जाता हूँ तो आप देखें बार बार जो मेरे URL के आके जो index.html लिखा आ रहा था वो अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ओवरऑल ये हमारी वेबसाइट का जो होम पेज है वो गुड है। सबसे पहले हम जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को एडिट करने की तरफ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब इस पूरे को मैंने वैसे भी कोड को कॉपी किया ही हुआ है,
लेकिन फिर भी एक दफ़ा सेफ एंड के लिए मैं इसको कॉपी करके नोटपैड पे रख लेता हूँ। कहाँ पे है जी मेरा प्राइवेसी पॉलिसी, इसको मैं करता हूँ एडिट। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं आपने सेम अपना हेडर का कोड पेस्ट करना है। ओके हो गया, मैं ऊपर आता हूँ, मैं देखता हूँ जी मेरे हेडर का ये कोड है जी, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। ठीक है जी, मैं यहाँ से लेके पूरे का पूरा कहाँ तक, यहाँ तक कॉपी करता हूँ, यहाँ ला के उसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। ओके, इट्स ग्रेट के सामने मतलब जो हेडर का वो ऊपर जो लिखा आ रहा था वो बन के आ गया। लेकिन एक और चीज़ इसके अंदर मिसिंग हो रही है, वो ये थी कि हमारी ये जो नेविगेशन बार है वो इसके अंदर शो नहीं हो रही। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरी नेविगेशन बार है इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहीं पे प्राइवेसी पॉलिसी में, यहाँ पे कह रहा सेम नेविगेशन बार आप यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मैं उसको ऐड कर देता हूँ। ऐड ये 2 दफ़ा नेव लिखा आगे, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो। सेव किया, दोबारा रीलोड किया तो देखें आपके सामने जो मेरे पेजेस हैं वो भी बन के आ गए। उसके बाद नीचे आता हूँ, सबसे बॉटम पे क्या कह रहा है जी, यहाँ पे आपने सेम फुटर ऐड करना है। ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ। ओके जी, फुटर कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा, यहाँ से, ये देखें। इस पूरे को मैं करता हूँ यहाँ तक कॉपी। कॉपी करने के बाद ये जो मेरा, बल्कि मुझे चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है, फुटर के बाद ये जो भी है स्क्रिप्ट वगैरह, आई थिंक इन पेजेस के ऊपर मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत है या नहीं है। आई डोंट थिंक सो है या नहीं है, क्योंकि ये मेन पेज का सारा जो है वो स्क्रिप्ट है। लेकिन फिर भी मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं जस्ट अपना फुटर जो है उसको मैं पेस्ट करता हूँ। कॉपी मैंने किया, यहाँ पे ला के इसकी जगह मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखता हूँ। ओके, तो इट्स गुड। अभी देखिए मैं होम पे मैं जा रहा हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी पे जा रहा हूँ, तो मेरे जो टॉप की हैं नेव बार वो नीचे जो है वो अच्छी हो गया, और बीच में ये मेरा कंटेंट भी लिखा ज़बरदस्त जो है वो आ चुका है। सेम ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस, DMCA, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, इन पेजेस के लिए हमने करना है। तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए सभी का पहले कर देता हूँ, एंड पे जब आता हूँ मैं सारे पेजेस का कर लूँगा ताकि आपका टाइम बच जाए। अच्छा जी, तो मैंने सारे पेजेस उसी तरीके से कर लिए जैसे मैंने आपको बताया है, कोड को किस तरीके से आपने चेंज करना है 1 बाय 1। अब आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे आप कुछ चेंजिंग्स हैं जो होने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि जब मैंने वीडियो रोकी थी तो उस वक्त ये फॉर्मेटिंग नहीं थी। यहाँ पे भी आप देखें, इसने मुझे नीचे, जब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। इसने बोला है ऐड दिस CSS टू ऑल पेजेस। अब वो जो इसने मुझे CSS दिया है ना, वो मैंने सभी पेजेस के अंदर लगाई है। फॉर एग्जांपल मैं अबाउट अस के एडिट पे अगर करता हूँ ना, तो ये देखें, ये मेरा टॉप का ये जो है हेडर है, इसके अंदर ये स्टाइल टैग जो बना हुआ है ना, इसके नीचे ये देखें पूरी की पूरी वो जो थी वो मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दी है। ये देखें ये सारी CSS कोडिंग, तो आपने भी ये स्टाइल टैग के अंदर रहते हुए वो सारी जो CSS है वो आपने इसके अंदर पेस्ट कर देनी है। ठीक है जी, आप पेस्ट करके सेव कर देंगे। बाकी नीचे वाला स्टेप मैंने आपको सारा बता दिया था, फोटो कैसे ऐड करना है, बाकी सब भी। दोबारा आके यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे तो ये चीज़ ऐसे काम कर रही होगी। तो होप सो आपको ये CSS का पता चल गया होगा कि मैंने कैसे ऐड की है। आगे है जी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कहाँ पे कुछ चेंजिंग होने वाली है, अगर कोई है तो DMCA पे जाता हूँ। ओके जी, दिस इज़ वेल एंड गुड है। अगर किसी को ये देखें आ गया सबमिट नोटिफिकेशंस, copyright@irumtech.com है ना, तो मैं DMCA के ऊपर जाता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ मैं, एडिट करने के बाद नीचे आता हूँ, irumtech यहाँ पे मैं लिख देता हूँ hub.com। ठीक हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ, दोबारा इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखें ये बन के आ गया। आप इस तरीके से जो आपकी डोमेन नेम होगा आप उस हिसाब से अपना ईमेल यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा मैं तो कॉन्टैक्ट अस पे, तो ये देखें इसने बहुत एक ब्यूटीफुल फॉर्म भी लगा दी है। लेकिन आप फॉर्म को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको पता है हमें ईमेल के सर्वर के SMTP की ज़रूरत होगी, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी है। तो आई नो वो मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए फिर वो जो है ना आपको समझाना बताना वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए फ़िल वक्त के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को मैं आपको एडिट करके भी दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस पे मैं जाता हूँ,
ये इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा जो फॉर्म, मैं चाहूँ तो इस फॉर्म को रिमूव भी कर सकता हूँ। ये फॉर्म हमारा शुरू होता है यहाँ से, ये देखें ये हमारा एक कंटेनर बना हुआ है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म की ये एक टिप बनी हुई है। तो आगे ये दूसरी टिप जो है वो शुरू हो रही है कॉन्टैक्ट इन्फो की। तो मैं कॉन्टैक्ट इन्फो बस जो है ना वो आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ आएगा जी मेरा नाम, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट मेथड क्या है। ओके, ये सही है कि आप इसी तरीके से भी हमें आप तक कर सकते हैं। RM टेक हब स्पोर्ट, आगे यहाँ पे अगर आप नंबर अपना जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं +971 अपना जो व्हाट्सएप का नंबर है वो मैं यहाँ पे ऐड करके सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आके इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए वो जो नंबर है वो भी यहाँ पे मेरा अपडेट हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर आपको स्पेस नज़र आ रही है तो आप यहाँ पे, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, आप BR लगा के ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बन गई है। ठीक है, बॉटम पे भी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ इस टिप के बाहर, यहाँ आके मैं इसको BR कर देता हूँ, इसको फिर मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ तो ये देखें ये प्रॉपर नीचे से वो बिल्कुल फुटर के साथ टच नहीं हो रहा। ओके, अबाउट अस पे मैं गया तो ये देखें ये मेरा पूरा बन के आ गया। तो टीम का आ गया, टीम का मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक किया, अबाउट अस को एडिट किया, नीचे में आया तो ये है जी टीम मेंबर। तो मैं यहाँ पे अपना फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली ये लिख देता हूँ मैं, और नीचे मैं अपना जो भी है वो, आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। RM टेक हब नीचे में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई सेकेंडरी नेम आपका अगर कोई और मेंबर है तो जैसे मैं यहाँ पे मोहम्मद उस्मान ऐड कर देता हूँ, और ये क्या है जी हमारा लीड डेवलपर है। इसको सेव करके दोबारा आके यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये चीज़ें भी हमारी अपडेट हो चुकी हैं। तो आपके सामने अब ये देखें ये पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी है। ये देखें दोबारा आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी काम कर रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस, DMCA, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, हम होम। ठीक है जी, अब यहाँ आपके सामने फिर दोबारा मैं उसी फ़ोटो को लेता हूँ। अभी मैं काम करता हूँ कोई और फ़ोटो लेता हूँ। यार आप कह रहे होंगे कि बार बार एक ही फ़ोटो को क्यों सर, ये मैं अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें ये मेरी फ़ोटो है, इसका साइज़ है 4.43 मेगाबाइट। मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं नीचे आता हूँ डाउनलोड कंप्रेस्ड इमेज। अब ये देखें वो 4.5 MB की फ़ाइल सिर्फ 2 MB की 1.96 MB की रह गई है। तो ये देखें इसका जो रेशो है वो बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये थी वो और ये थी ओरिजिनल जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया। तो आपके सामने पूरी ये मेरी जो वेबसाइट है ये इस वक्त रेडी है काम करने के लिए। तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी ट्रैफिक ले आएँ, ट्रैफिक ले आने के बाद मेरी जान एंड पे एडसेंस के लिए अप्लाई करो। अब ये वो चीज़ें होती हैं, इसको सेम कोड को स्क्रिप्ट को अब किसी ने अभी तक किसी ने कॉपी नहीं किया है। जब कॉपी किया नहीं है तो आपको पता है एडसेंस को भी बिल्कुल एक न्यू स्क्रिप्ट लगेगा विद सम ट्रैफिक, और जब उसको लगेगा तो फिर आप खुद सोचें कि आपके कितने ज़्यादा चांसेस इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे एडसेंस के अप्रूवल लेने के लिए। सो अभी मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ जो हमारी ओल्ड वेबसाइट थी वो ये है। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखें ये वो थी जो हमें ChatGPT ने क्रिएट करके दी थी। इसका होम पेज देखें, इसका होम पेज देखें, प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल है। इस पूरे का मैं आपको कोड भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप परेशान ना होइएगा, लेकिन जस्ट वीडियो बना के बताना मकसद ये था कि जस्ट आपको दिखा सकूँ। यहाँ नीचे आप BR लगा लीजिएगा क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको दिखाने के पर्पज़ के लिए आपको बता रहा था। तो ये देखें ये पूरी इस वक्त मेरी वेबसाइट रेडी है, हर किस्म की मेरी इंटरनल लिंकिंग सारे काम कर रहे हैं। इसी तरह से ये DMCA का पेज है, यहाँ पे मैं DMCA का जाऊँ तो ये देखें ये सारा आ गया। इसके अलावा ये मेरा अबाउट अस है, यहाँ पे भी मेरा अबाउट अस पे जाऊँ तो ये है, इस पे सिर्फ वो कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड नहीं है। लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ कि गूगल वो ChatGPT और DeepSeek ये जो टूल बनाते हैं उसका कितना कमाल होता है। अब आपके सामने ये देखिए पूरी A to Z मेरी ये वेबसाइट बिल्कुल रेडी है। तो इसके ऊपर अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक लाना चाहते हैं आपको SEO करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इसके अंदर एक ब्लॉग्स का सेक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी आप DeepSeek पे जाके इसको कह सकते हैं। मैं आपको ना बल्कि करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ी सी वीडियो आई नो लंबी हो रही है लेकिन मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग है, आपको भी थोड़ा सीखने को मिले, तो मैं इसको एक कमांड देता हूँ। ओके, आई नीड टू ऐड ए
blog page on the nav bar too. Can you please design a blog page for me? अब मैं देखता हूँ कि मतलब ये मुझे क्या कहते हैं। वैसे तो देखें ब्लॉग ज़ाहिर सी बात है, अब मैंने कोई इसका CMS नहीं बना हुआ बैकएंड के ऊपर। इसके ऊपर हम जाके जैसे वर्डप्रेस होता है वहाँ पे बैकएंड से हम पब्लिश करते हैं तो फ्रंट एंड पे शो होता है। इसका सबसे बड़ा स्यापा आपको पता है क्या होना है कि अगर आपने कोई ब्लॉग लिखना भी है ना तो आपको देखें ये कस्टम कोडिंग के अंदर जाके ही यहाँ पे डिव को समझना पड़ेगा, पैराग्राफ को समझना पड़ेगा, हेडिंग्स क्या होती हैं, एंकर टैग क्या होते हैं, लिंक कैसे लगती हैं, पूरी जो HTML की बेसिक्स है ना वो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप कस्टम कोडिंग के ऊपर आते हैं। लेकिन जब आप एक कस्टम वेबसाइट कोडिंग के थ्रू बना देते हैं ना मेरी जान, तो फिर आप खुद सोचें कि कितना ईजी हो जाता है आपके लिए कोई भी एक टूल बनाना जिसको फ्रंट एंड HTML CSS के थ्रू आप ब्यूटीफाई मतलब मेकअप कर सकते हैं आप एक पूरी वेबसाइट का। अब ये मेकअप की वजह से ही खूबसूरत लग रही है, ये देखें और ये देखें। अभी देखते हैं जी। ओके जी, ये अब इसने क्या कर दिया भाई, ऊपर मैं जाता हूँ। ओके, थिंकिंग किया जी। ओके जी, ब्लॉग पेज ऐड करना चाहता है। हेयर इज द डिज़ाइन ऑफ द ब्लॉग पेज डैट मैचेस योर एग्जिस्टिंग डिज़ाइन सिस्टम। ओके, वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गया। इसको एक दफ़ा करने दें, देखते हैं जी ये किस तरीके का मतलब ये जो है वो ब्लॉग लिखता है। मैं आपको फिर एंड पे दिखाता हूँ। अब ये देखें रीड मोर के ऊपर, ये देख रहे हैं यहाँ पे हैश लगा हुआ है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमने इसकी इंटरनल लिंकिंग भी बाद में कितनी करनी है। लेकिन इतना मुझे पता है जब आप थोड़े से ब्लॉग लिख लेते हैं आपके ऊपर ट्रैफिक थोड़ी बहुत आ जाती है ऑर्गेनिक, बाद में आप चाहे रिमूव करके एडसेंस लेने के बाद जब आप रैंक हो जाएंगे तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई ब्लॉग्स लिखने की। तब ज़रूरत पड़ेगी जब आपको लगे कि नहीं यार अब मेरी प्रोफाइल डी रैंक हो गई है, मैं न्यू ब्लॉग्स लिखूँ, न्यू कंटेंट क्वालिटी वाला जो कंटेंट है मैं वो लिखूँ। देखिए पैजिनेशन सेम फुटर। अब मैं यहाँ वापस आता हूँ, इसको यहाँ पे एक न्यू मैं फ़ाइल लेता हूँ। न्यू फाइल बनाने के बाद उसका मैं नेम रखता हूँ। आपके सामने क्या नेम रखना है जी, इसने तो वैसे कोई नहीं बताया तो, लेकिन ये है कि मैं उसका ब्लॉग नेम रख लेता हूँ। ठीक है जी, इसको पूरे को मैं करता हूँ कॉपी। पहले तो ये मैं इसको पूरे को ना एनालिसिस करता हूँ कि ये चीज़ है क्या। ओके जी, ये पैजिनेशन हो गया, ये ब्लॉग पोस्ट 3 होगी, ये 2 होगी, ये 1 होगी। ओके, ऊपर वो सारा मेरा लोगो वगैरह आ गया। अच्छा जी, blog.html। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरी फ़ाइल का नाम क्या होना चाहिए। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आके मैं इस सारे को Ctrl+A, सेम फुटर है, इसके अलावा क्या है जी, सेम हेडर कंटेंट भी आ गया जी। कह रहा है कि यहाँ आप सेम हेडर कंटेंट जो है वो ऐड करें। तो मेरे पास ऑलरेडी ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज पड़ा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे इसको ब्लॉक के ऊपर पेस्ट करता हूँ। अब मैं देखता हूँ मुझे कहाँ पे चेंजिंग करनी है। पहले तो ये है कि हेडर का जो कोड है वो ऑलरेडी मेरे पास जो है वो आ चुका है। यहाँ पे ये प्राइवेसी था ना, ये था वो ब्लॉक का। हेडर का तो ठीक है, लेकिन ये कुछ इसने मुझे अब अगर आप देखें इसने मुझे अब कुछ स्टाइल की फ़ाइल्स दी हैं। ठीक है जी, CSS की। मैं नीचे आता हूँ, ये क्योंकि ये स्पेशली ब्लॉक के लिए है। मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं वापस आता हूँ तो अपनी इसी CSS के अंदर, ठीक है जी, यहाँ एंटर कर देता हूँ अपनी वो CSS कोडिंग। ओके हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या न्यू है। ओके जी, URL ऐड ब्लॉग टू द नेविगेशन। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये लिंक आप नेविगेशन के अंदर जो भी है वो ऐड कर दें। ओके, ये मैं तो उसमें भी ऐड कर दूँगा, इसके अंदर भी वैसे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं आता हूँ नेविगेशन बार पे, अबाउट अस के बाद यहाँ पे मैं उसको ऐड कर देता हूँ। ये देखें blog.html। ठीक हो गया, इसको भी मैंने सेव किया। उसके बाद क्या कह रहा है जी, नीचे आएँ। ठीक है जी, ये मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है आयरन टेक का लोगो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आगे जो मेन इसने छेड़खानी करनी है ये है ब्लॉग का, यहाँ से जो है कंटेनर वो शुरू हो रहा है डिव का। ओके हो गया। अब इस पूरे को मैं जनाब सेलेक्ट करता हूँ, नीचे आता हूँ, फुल नीचे, यहाँ फुटर से पहले तक इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, को दिखाता हूँ, यहाँ से लेके मेरा इतना, ये क्योंकि नीचे फुटर को नहीं हमने छेड़ना, इसको मैं पेस्ट करके अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक और काम करना है, क्योंकि अभी फ्रंट पे आपको पता है यहाँ मैंने अभी तक वो ब्लॉग वाला ऐड नहीं किया। मुझे 1 बाय 1 इन सभी पेजेस के अंदर उसको लिस्ट को ऐड करना होगा। कौन सी लिस्ट की मैं बात करूँ फिर बता देता हूँ। ये जो है ये वाली लिस्ट, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ आपके सामने।
इसको क्रॉस करता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। पहले मैं index.html के ऊपर जाता हूँ, एडिट करता हूँ, नीचे नेविगेशन बार पे आता हूँ। मेरी नेविगेशन बार ये है, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करके इसको सेव करता हूँ। दोबारा यहाँ पे होम पे आता हूँ तो देखिएगा एंड पे यहाँ पे ब्लॉग लिखा आएगा। ये देखिए ब्लॉग लिखा आ गया। अब मैं जो ही इस पर क्लिक करूँगा ये किस पे जाएगा, blog.html पे। ये देखिए वाह ज़बरदस्त यार, ये देखो इसने ब्लॉग कितना ज़बरदस्त बना दिया है। ये नीचे इसने पैजिनेशन दे दी है कि दूसरे पेज पे अगर आपने जाना है, लेकिन क्योंकि मेरे अब इतने ब्लॉग ही नहीं है तो अब इन सभी के ऊपर ये देखें, ये जो ब्लॉग्स है ना, इन सभी के ऊपर हमने जब रीड करेंगे ना यहाँ पे आर्टिकल, तो यहाँ पे हमने इंटरनल लिंकिंग लगानी है। जैसे ये पेजेस हमने बनाए थे ना ये हेडिंग के साथ, वैसे ही हमने ये ब्लॉग्स के ऊपर, सॉरी क्योंकि मैंने दूसरे पेजेस के अंदर अब इंटरनल लिंकिंग की है ना, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये देखें आप इसको इंटरनल लिंकिंग करके अपने ब्लॉग्स आप रैंकिंग ले लेंगे। बाद में मेरी जान आप लोग जाके इजीली क्या कहते हैं आप अपनी ले लेंगे एडसेंस अप्रूवल इंशाल्लाह। सो होप सो ये वीडियो आई थिंक अभी तक की सबसे लंबी मेरी वीडियो है, लेकिन आपको बताना वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि चैट जीपीटी के अंदर कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ मैंने उसको ये नहीं बताया कि इसको राउंड करो, ये टैग का कलर ऐसे हो। अब ये इमेज ये कैटेगराइज को शो कर रहा है, ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन है। नीचे आता तो ये वेब डेवलपमेंट है कि जहाँ भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होगा उसके पीछे ये कलर आ जाएगा, ये वेब डेवलपमेंट का है। ऐसे ये ट्यूटोरियल्स का है। और दूसरा ये देखो इसने ट्रांजिशन लगाई है, जो ही मैं माउस ऊपर लेके जाता हूँ हॉवर के इफेक्ट लग रहे हैं। तो आई मीन इट्स सुपर यार, यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये सारी पेजिनेशन है, मैं मज़ीद इसको आगे भी लेके जा सकता हूँ अगर मैं मतलब चाहूँ तो, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि यार ये चीज़ कैसे काम कर रही है। देखें आपको बता रहा है कि कॉपी CSS रिप्लेस प्लेस होल्डर कंटेंट विद एक्चुअल ब्लॉग आर्टिकल। अब वो आर्टिकल कौन से हैं जो हमने फिर लिखवाने हैं आगे। तो अगर आप ये नीचे देखें, द ब्लॉग मेंटेन्स योर एग्जिस्टिंग ब्रांड आइडेंटिटी वाइल प्रोवाइडिंग एड एक्चुअल आर्टिकल्स फॉर रीड मोर लिंक्स। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि यार कोई एक ब्लॉग जो है ना उसके ऊपर वो मुझे लिख के दिखाओ ताकि सभी को बाकियों को मैं कॉपी पेस्ट कर सकूँ। ठीक हो गया। तो अगर मज़ीद इसके अंदर मैं आपको चेंजिंग मैं रुक नहीं सकता, अगर मतलब मैं करने पे बैठूँ तो मुझे पता है मैंने कर लेना है। लेकिन जस्ट आपको एक दिखाने के लिए मैंने पूरा ब्लॉग, अभी ये देखिए पूरी वेबसाइट जो है ना रेडी है। अगर नहीं आपको पता, इससे थकी वेबसाइट है भाई जो एडसेंस के अप्रूवल लेती हैं। नहीं पता मैं आपको दिखाता हूँ। मैं न्यू टैब पे आता हूँ। न्यू टैब पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल HTML फॉर्मेटर। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, तब देखें अब इस कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट्स रहेंगे कोई। मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये वेबसाइट है। अब ये देखो यार लेआउट देख रहे हो कितना सिंपल लेआउट है, ये देखो देख रहे हो क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आओ, इसके टोटल ये 1 2 3 4 5 6 पेजेस हैं। अगर नीचे देखो स्क्रॉल हो रहा है, देख रहे हैं XML, वो नीचे एक इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे इस जगह आपने नोट करना है। जो ही मैं माउस लेके जाऊँगा तो कुछ लिखा आएगा XML CSS जावास्क्रिप्ट PHP 1 2 3 4 5 6। अभी ये जो है टोटल इसके 6 पेजेस हैं और ये पूरा एक टूल बना हुआ है। तो ये भी AI के थ्रू भाई क्रिएट हो जाता है, ये कौन सा मुश्किल है। तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि अब AI इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आपको टूल्स कोई भी चीज़ें आप बनाना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप ये कहते हैं कि इसकी ट्रैफिक कितनी है, वो मैं आपको बता दूँ। ये देखें गूगल का एडसेंस लगा हुआ, एड्स बाय गूगल, सॉरी ये देखें लिखा आ रहा है एड्स बाय गूगल। अब मैं आपको इसकी ट्रैफिक दिखाता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ट्रैफिक चेकर फ्री। मैं इस पर आता हूँ कि मुझे ये एक एस्टिमेट बताएगा कि एक वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। यहाँ पे मैं आया क्योंकि ये URL बदल चुका था, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब इसको चेक ट्रैफिक करता हूँ। अब जो है मैं चेक करूँगा तो आप देखिएगा ये ट्रैक मुझे बताएगा कि इसकी कितनी ट्रैफिक है। गूगल एडसेंस का अप्रूवल ऑलरेडी इस बंदे ने लिया हुआ है। जब मैं SEO की क्लासेस शुरू करूँगा तब आपको बताऊँगा भी। ये देखो भाई 20,000 की ट्रैफिक ले रहा है ये, और ट्रैफिक की वैल्यू तकरीबन $7300 बन रहे हैं। पता कितने डॉलर बनते हैं ये, मल्टीप्लाई करके देख लो। ये देखो 73 मल्टीप्लाई बाय 275, आई थिंक इतने का डॉलर है। ये कितने बन रहे हैं आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। आपके सामने अमाउंट पढ़ रहे हैं, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख की मतलब एस्टिमेटेड अभी वैल्यू। और अगर ये डोमेन को फ्लिपिंग करने पे आ जाए तो आप खुद सोचिए ये कितना पैसा कमाएगा। जस्ट एक स्क्रिप्ट उसने बनाया हुआ है। ये लोगो भी उसने आप के लिए ये डिज़ाइन करना मुश्किल है लोगो कैनवा के ऊपर। इसी वीडियो में मैंने आपको वो भी बता दिया कि यार मैंने कैसे जो लोगो है वो डिज़ाइन की है। अगर मैं चाहूँ तो आप इसी वेबसाइट के ऊपर काम करके इसको भी रैंक करवा सकता हूँ इमेज कंप्रेसर की। लेकिन मैं वो देखूंगा कि इन कंट्रीज़ के अंदर इमेज कंप्रेसर जो है उनमें कंपटीशन कम है, कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर रैंकिंग करके ला सकता हूँ। लेकिन वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
एंड पे डिटेल में वीडियो इसलिए थोड़ी मतलब आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि नॉलेज वाली हैं। मुझे पता है ये जितने बंदे वीडियो देख रहे हैं ना, एंड पे कितने बंदे ये मेरी सारी बातें सुन रहे होंगे, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो बता रहा हूँ वो बहुत क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन मेरी जान आपको दे रहा हूँ। ये मेरा अपना, क्योंकि मैंने आईटी भी की हुई है, मेरे कितने साल होंगे यूट्यूब पे, तो मैं अभी आया हूँ। तो वो पूरा एक्सपीरियंस आपके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर मैं आऊँगा इंशाल्लाह एसईओ के ऊपर भी वीडियोज़ कि आपने किसी में जो अप्रूव्ड ब्लॉग्स हैं, जो जिनके ऊपर एडसेंस लगा हुआ है, उनके ऊपर कैसे यूएस से यूके इनकी ट्रैफ़िक ला के आप लोशे डॉलर कमा सकते हैं भाई, ठीक है? तो अभी तक के लिए आई थिंक इस वीडियो में इतना ही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।